साथियों का फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका पॉलिटी का हम लोग चला रहे थे सीरीज, उसका चैप्टर नंबर ये 2 होगा, ठीक है, जिसमें है संविधान सभा। उसके बारे में सभी चीज़ों को जानेंगे। आपको बता दें, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 100+ क्वेश्चन होगा, उसे भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सब्जेक्टिव वाला पोर्शन भी कंप्लीट होगा, विथ ऑब्जेक्टिव भी हमें कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक चैप्टर पे अच्छा से पकड़ बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सेट किया गया है, आप सभी को पता है दरोगा का फैक्ट्री कहा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके नोट्स द्वारा हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर है, इसमें जो दिया गया है, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना भारत में आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे। देखिए, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत का आगमन किया। 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। KAL, काल से याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, कैसे क्रिप्स, ठीक है। AB अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ए से अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, एल से लॉरेंस। देखिए, लास्ट वाला बिंदु को याद किया जाता है KAL से। ये क्वेश्चन 69th BPSC में भी डायरेक्ट पूछा गया था। इसमें से कौन सा व्यक्ति नहीं थे सदस्य उनका, ठीक है। अब देखिए, इसमें कौन क्या था। क्रिप्स जो था वाणिज्य विभाग के प्रधान थे। अलेक्जेंडर जो था नौसेना के प्रधान थे। लॉरेंस तो भारत के पद सचिव पद पे थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता की। कैबिनेट मिशन योजना के अपनी सिफारिश मई 1946 में प्रस्तुत किए। इस सिफारिश को कैबिनेट मिशन योजना के तहत कहा कि भारत और संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया गया। अब देखिए क्या हुआ कि जितने भी व्यक्ति थे, उस व्यक्ति में से 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। मतलब जैसे अगर 1 करोड़ जनसंख्या कहीं का है, तो वहाँ पर कितने सदस्य को चुना जाएगा, 10 सदस्य को, मतलब 10 लाख पर एक को, ठीक है। पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति थे, 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आने वाले थे। वहीं 93 सदस्य देसी रियासत से आने वाले थे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन हुआ। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 हो गया, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से शामिल हुए, तो 70 सदस्य देसी रियासत से शामिल हुए। संविधान सभा के अंतिम बैठक मात्र 284 सदस्य मौजूद हुए। देखिए क्या पॉइंट दिया गया है, टोटल अगर हम लोग कुल बात करें 389 टोटल सदस्य थे। 296 जो सदस्य थे वो कहाँ से चुने गए थे, कहाँ से आए थे, याद रखिएगा। 296 थे आपका ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश प्रांत का मतलब ब्रिटिश पर जिस ब्रिटिश सरकार का जहाँ जहाँ अधिकार था, वहाँ से टोटल कितने थे, 296। और 93 कहाँ से आए थे, देसी रियासत, मतलब कि जो भी राजा थे, ठीक है, जो भी राजा थे वहाँ से चुने गए थे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन हुआ। इसमें संख्या घटा के 299 हो गया था। अगर फाइनल पूछा जाएगा, फाइनल कितना हुआ था मौजूद, 284 व्यक्ति मौजूद हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित हुए थे तथा आंशिक रूप से मनोनीत थे। कुछ लोग मतलब निर्वाचित थे, कुछ मनोनीत। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। उसमें आम जनता ने भाग नहीं लिया, बल्कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। क्या कहा गया है, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में। 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें से 208 सीट कांग्रेस जीते थे, 73 सीट मुस्लिम लीग, 15 सीट छोटी छोटी पार्टियां जीते थे।
अब देखिए 3 भागों में बँटा हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं 296 सीटें थे, उसमें से 208 सीट तो कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी उस समय कौन थी? कांग्रेस। 73 सीट जीते थे मुस्लिम लीग और 15 सीट जो जीते थे छोटी-छोटी पार्टियाँ, याद रखिएगा। संविधान सभा की स्थापना का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। इस बैठक में 211 सदस्य मौजूद थे, जिसमें से सबसे वरिष्ठ सत्येंद्र सिन्हा थे, जिसे संविधान का अस्थायी सदस्य बनाया गया। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बार-बार 3 क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहला क्या पूछा जाता है? संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। फिर 11 दिसंबर हुआ, फिर 13 दिसंबर हुआ। दूसरा, कुल कितने सदस्य मौजूद थे? 211 सदस्य मौजूद थे, याद रखिएगा। और संविधान सभा का अस्थायी रूप से सदस्य कौन था? तो डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा। देखिए इसका एक बात है, अगर अस्थायी के बारे में बोल रहा है, अस्थायी, अगर हम लोग अस्थायी की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ मौजूद नहीं थे। और संविधान सभा में देखा गया सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें ही उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। अस्थायी अध्यक्ष फिर कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्णा स्वामी, कृष्णामाचारी, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष तो नहीं पूछा जाता वैसे, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। सचिव कौन थे? HBR अयंगर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। उस समय क्या था? प्रतीक चिन्ह हाथी था, याद रखिएगा, 1946 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश के रखा था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। देखिए 13 दिसंबर को क्या हुआ था? पहले हम आपको बताया है कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव को संविधान में रखा गया, जो आगे चल के स्वीकार कर लिया गया और वही प्रस्तावना के रूप में जाना गया। हम लोग प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान का कुंजी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कितना दिन लगा संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखिएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। इस तिथि को हमारे संविधान सभा में कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93 लागू हुए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। अब देखिए क्या हुआ था कि भारत का क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, यहाँ से भारत जा रहे थे, ठीक है, भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। तो आप सभी को पता है भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक का आर्टिकल जो है वो कहाँ पे है? नागरिकता में है। तो 5, 6, 7, 8 और 9 ये सब जो आर्टिकल है ये किस से जुड़ा हुआ आर्टिकल है? नागरिकता से, ठीक है। तो इसे लागू कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है बहुत सारा क्वेश्चन इससे बना है कि कौन कौन सा आर्टिकल है जो उस समय लागू किया गया था। मेनली रूप से आप ये तो जरूर याद रखिए, नागरिकता वाला, ठीक है। 5 से 11 के बीच वाला जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन आगे जाके पूर्णतः बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि भारत ने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, स्वतंत्रता मनाया था। आप सभी को पता होगा, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो लाहौर में क्या हुआ था? लाहौर के तट पे रात के समय में पंडित जवाहरलाल बैठ करके क्या मनाए थे? स्वतंत्रता
उस दिन मनाए थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। कब? 26 जनवरी 1930 को। उसी के उपलक्ष्य में बोला जाता है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता, गणतंत्र, माफी चाहें, गणतंत्र। आगे चलते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान 1949 ईस्वी में लागू किया गया था। प्रारूप कमेटी। अब देखिए, प्रारूप क्या? कोई भी चीज को तैयार करने की कमेटी। संविधान निर्माण करने वाली सभी समितियां में सबसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें अप्रत्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आज़ादी से पहले संविधान सभा में इनका चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद वो मुंबई प्रेसिडेंसी से सदस्य चुने गए थे। याद रखिएगा, उस समय जो उनका हुआ था, कहाँ से हुआ था उनका, अगर वो चुने कहाँ से गए थे, तो पहले चुने गए थे बंगाल से, लेकिन बाद में अगर बात करते हैं तो कहाँ गए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी में। चलिए, प्रारूप कमेटी के 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल मानिकराव मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, बी एल मित्र के स्थान पर एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, डी पी खेतान। याद रखिएगा, ये देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों तो आपको याद होना चाहिए। लास्ट में अ लगा रहेगा, दोनों याद कर लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर एक याद कर लीजिएगा, और आपको याद है मुंशी एक होना चाहिए किसी भी प्रारूप समिति के लिए, ये भी याद हो जाएगा। राव, एन माधव राव, एक माधव होना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए, तो ये भी याद हो जाएगा। तो ऐसे करके कैसे भी करके याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो 7 सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण के दौरान संविधान के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान के मूल प्रति को सुरक्षित हीलियम गैस में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया? हीलियम गैस में। कहाँ पे? दिल्ली में। संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी 7वीं बैठक में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। ठीक है, 7वीं बैठक में। संविधान सभा में कुल 11 बैठक हुई, कुछ अन्य स्रोत के अनुसार 12 बैठक भी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के ऊपर कुल 3 वाचन दिए, जिसमें प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस बैठक को निम्न निर्णय किए गए। इस बैठक में देखिए, आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, और बताइए लास्ट बैठक तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 तक मनोनीत राष्ट्रपति रहे। पहली बार राष्ट्रपति चुना गया 1950 ईस्वी में। राजेंद्र प्रसाद 52 ईस्वी में पहली बार निर्वाचित राष्ट्रपति बने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो बिहार से थे, याद रखिएगा ये भी। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में जनगण मनगण को स्वीकार किए थे। जनगण मनगण के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के कुल 5 पद है। इस गाने को 52 सेकेंड समय लगता है गाने में, वही संक्षिप्त रूप से गाने में से 20 सेकेंड का समय लगता है। संसद का कार्यवाही के रूप में दिन के 11 बजे राष्ट्रगान का जनगण मनगण से ही होता है। संसद का जो कार्यवाही स्टार्ट होता है वो किस गान से स्टार्ट होता है? जनगण मनगण से ही 11 बजे को। ठीक है, याद रखिएगा।
जनगण मनगण हिंदी भाषा का भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। राष्ट्रीय गान पहली बार कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर द्वारा किया गया था। आप याद कीजिएगा कि जनगण मनगण को सबसे पहले कहाँ गाया गया था। ठीक है, तो कहाँ गाया गया था? कोलकाता का अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले कहाँ गाया गया था? कोलकाता का अधिवेशन में। उस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण धर थे। कब गाया गया था? 1911 में। कब हम लोग राष्ट्रगान को अपनाएं? 24 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। यह गीत आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। एक मिनट साथियों, हाँ चलिए। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। यह गीत पहली बार कांग्रेस अधिवेशन 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी द्वारा किया गया। अब देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन है, दोनों फंसने वाला क्वेश्चन है। दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसे कहते हैं? जनगण मनगण को। राष्ट्रगीत किसे कहते हैं? वंदे मातरम को। दोनों कहाँ गाया गया? कोलकाता में ही गाया गया। पहली बात बताते हैं, राष्ट्रगान को कहाँ गाया गया? कोलकाता में 1911 में। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में। और 1896 में कोलकाता में ही गाया गया। किसको पहली बार गाया गया था? राष्ट्रगीत को। इसको गाने में 65 सेकेंड लगता है, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगता है। ठीक है, उसकी रचयिता का नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसकी रचयिता का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यह गीत आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, पूछा भी गया है। तो राष्ट्रगीत है वो कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट में महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा देखिए। संविधान सभा में निर्णय आपसी सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया। भारत में राजकीय चिन्ह के रूप में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 1947 से 50 के दौरान भारत में शासन प्रशासन संविधान सभा ने भारत संविधान अधिनियम 1935 के तहत चलाया। संसद की कार्यवाही की समाप्ति राष्ट्रीय वंदे मातरम से होता है। भारत के लिए संविधान की मांग सर्वप्रथम 1855 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1922 में महात्मा गांधी की इच्छा जाहिर किया कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण अपने इच्छा से करेंगे। कब किए थे? 1922 में, असहयोग आंदोलन के समय। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इच्छा जाहिर किया कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के पे किया जाएगा। ये बहुत VVI पॉइंट सब है, इसे याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी समितियां बनाई थी, 13 छोटी समिति बनाई थी। टोटल 8 बड़ी समितियां थी, टोटल 13 छोटी समितियां थी। 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी देखते हैं। पहला देखिए, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक लेकर परामर्श समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर उप समिति, इसका कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और JB कृपलानी, SC मुखर्जी। संचालन समिति के थे राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया नियम के भी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, यहाँ से VVI क्वेश्चन है, ये बना है क्वेश्चन कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक क्वेश्चन बनता है। छोटी 13 समितियां थी, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति अल्लादी कृष्ण अय्यर। सदन समिति की B पट्टा सीतारमैया। कार्य संचालन की डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज की कौन थे? राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा की कार्य समिति के जीवी मामलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वर्देचारी, मुख्य आयुक्तों के प्रांत समिति कौन थे? बी पट्टा सीतारमैया, संघीय संविधान एवं वित्तीय प्रावधान समिति कौन थे? नलिन रंजन सरकार, भाषाई प्रांत के थे एस के धर, प्रारूप संविधान की जांच के लिए थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रेस दीर्घा समिति थे उषा नाथ सेन, नागरिकता तदर्थ समिति थे एस वरदाचारी। ये सब महत्वपूर्ण समितियां थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश प्रांत में अगर बात करते हैं सीट को लेकर के तो 292 सीट, देसी रियासत में 93 और मुख्य आयुक्त के 4 थे, टोटल 389 सीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में हुए चुनावों के परिणाम जुलाई अगस्त 1946 में कांग्रेस को मिले 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73, यूनिनिस्ट पार्टी को 1। ये सब इसे पूछा नहीं जाता है, आप याद रख सकते हैं। दो महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, एक तो कांग्रेस के कितने सीट मिले और तो मुस्लिम लीग के कितने मिले, और ये सब इसे पूछा नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कि बहुत दिक्कत वाली बात हो, कभी कभार अगर पूछ दे तो वो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होगा। इंडिपेंडेंस स्वतंत्र के रूप में 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, हिंदू को मिला शक्ति 163, मुस्लिम को 80, अनुसूचित जाति को 31, भाषीय ईसाई को 6, पिछड़ा जनजाति को 6, सिख को 4, एंग्लो इंडियन को 3 और पारसी को 3। अगर हिंदू वाला बात करें उसमें किसको कितना सीट मिला इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अगर मुस्लिम की वही बात करते हैं, प्रांत में कितने सीट मिले थे ये देख लीजिए, ठीक है। तो आप बिहार से रिलेटेड जो बात है उसे याद रखिए। बिहार में कितने मिले थे? 36 मिले थे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है राज्य भर में कहाँ से कितने सीट मिले, तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में खास करके यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। बाकी तो पूरे नहीं पूछने का चांस है, अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है वैसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्र की बात हम लोग कर लेते हैं। पहला सत्र हुए थे 9 से 23 दिसंबर 1946 को, दूसरा हुए थे 20 से 25 जनवरी 1947 को, ठीक है। तीसरा सत्र हुए थे 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा हुए थे 14 से 31 जुलाई 1947, पाँचवा हुए थे 14 से 30 अगस्त 1947, छठा हुए थे 27 जनवरी 1948, सातवां हुए थे 4 जनवरी 1948 से 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां सत्र कब हुए थे? तो 16 मई से लेकर के 16 जून 1949। नौवां सत्र हुए थे 30 जुलाई 18 सितंबर 1949 तक। 10वां कब हुए थे? 8 से 17 अक्टूबर 1949। और 11वां कब हुए थे? 14 से 26 नवंबर 1949। 24 जनवरी 1950 को करीब पुनः बैठी जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपना हस्ताक्षर किए, ठीक है। अन्य संविधान निर्माता द्वारा संविधान सभा में लिया गया समय, अगर बात हम लोग करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, 7, इसमें अगर बात करते हैं 4 माह से कम का समय लिया था। कनाडा का अगर बात हम लोग करते हैं, कनाडा में 147 निर्माताओं द्वारा भाग लिया गया, लगभग 2 वर्ष 6 माह समय लिया था। ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनने में लगभग 9 वर्ष का समय लगा और दक्षिण अफ्रीका के बनने में लगभग 1 वर्ष का समय लिया था, ठीक है। ये मतलब अन्य संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण में लिया गया समय, मतलब दूसरे देश में जो समय लगा इसको भी प्रदर्शित किया गया है। बहुत बेहतरीन नोट से इसको कहा जा सकता है। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत 55 प्रतिनिधित्व शामिल थे। बिहार संविधान सभा में 36 देखते रहे सर, इसको मतलब कि बिहार को हाईलाइटेड किए हुए हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा मैसूर 7 प्रतिनिधित्व शामिल थे। हैदराबाद के प्रतिनिधित्व सभी में भाग नहीं लिए थे। हैदराबाद तो हमेशा से कहते थे कि हम अलग देश बनाएंगे, आप सभी को पता है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हम लोग उसे क्या किए थे, भारत में शामिल आए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सबसे अधिक कहाँ से मिले थे, तो 55। उसके बाद बात करते हैं अगर, तो बिहार से 36 और देशी रियासतों से 7। कौन नहीं भाग लिए थे, तो हैदराबाद, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। महिला सदस्य की बात करते हैं,
आप लोग यहाँ पे देख लीजिए महिला सदस्य के बारे में साथियों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिए इसको। चलिए 15 नंबर पर है विजय लक्ष्मी पंडित। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया। ये भी वी क्वेश्चन है। आधुनिक बिहार का जनक सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ये भी वी क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल में दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है। अब ऊपर जो हम लोग देखे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था, उसी के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं, पूरे क्वेश्चन इसमें 100+ क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका पूरे के पूरे टॉपिक जो अभी तक पढ़े हैं ना, वो क्लियर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो पढ़ने का मतलब यही होना चाहिए साथियों कि पूरे के पूरे टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दिया गया इसमें, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान सभा के गठन के विचार पहली बार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा। भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? 1934 में आया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान में निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? कब किया गया था? 1935 में किया गया था, 1935 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा का किया जाएगा? कब किया गया? 1938 में ये घोषणा किए थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 5 का क्या हो जाएगा? डी, 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल सदस्य होनी थी, कितने होनी थी कुल सदस्य? 389। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत गठित संविधान सभा के ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? टोटल कितने सदस्य निर्धारित किए? 294, 294। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा के देशी रियासतों में कितने सीट आवंटित किए गए? देशी रियासतों की बात की गई है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि 93 जो थे देशी रियासत से सम्मिलित थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीट में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों में होना था? कितने का होना था? 292। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में कितने सदस्यों का चयन किया गया? कितने का किया गया था? 7 प्रांतों से, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान सभा के निर्माण की विशेषता पर विचार कीजिए। हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, बिल्कुल सही बात है। लगभग प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी, बिल्कुल सही बात है। 11 का क्या हो जाएगा साथियों? ए और 2 दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों की चयन किया जाना था। सी का क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? सी, देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के लिए चुना गया, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था कब? हम आप लोगों को बताए हैं जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिए कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा के जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीट पर विजय मिली थी? कितनी सीटों पर विजय मिली थी? तो 208 सीट। संविधान सभा के जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 294 सीटों में से मुस्लिम लीग को विजय मिला था। कितनी सीटों पर विजय मिला था? 73 सीटों पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार का प्रत्यक्ष रूप में हुआ।
इस जो महिलाओं को छोड़ के सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व मिला, ना तो एक ना तो दो। महिलाओं को छोड़ के कह रहा है, महिला का भी अधिकार था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया था? हम आपको बोले थे ये क्वेश्चन बनेगा 296। ठीक है, माफी चाहेंगे, 211। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? 19 का क्या हो जाएगा साथियों? ये सचिंदानंद सिन्हा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये अस्थायी हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की तरह भारतीय संविधान के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 20 का क्या हो जाएगा? अमेरिका जापान ने होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सचिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो 22 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। संविधान सभा में उपाध्यक्ष के कितनी संख्याएं थी? तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? अभी बताएं, पंडित नेहरू के द्वारा। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया था प्रस्तावना को? अगर बात करते हैं तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया? 27 का क्या हो जाएगा? ए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? 28 का क्या हो जाएगा? सी, 1949, मार्च 1949। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया? कब किया गया साथियों? आप सभी को पता है, क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। माफी चाहेंगे, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान। ठीक है, जनगण मनगण। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है तो देख लेते हैं हम लोग, 24 जनवरी 1950 को। दोनों एक ही दिन अपनाया गया था, याद रखिएगा। दोनों के बारे में कुछ कुछ अंतर हम बताए हैं वहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति कब चुना गया? 32 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था। 34 का क्या हो जाएगा? बी, 114। संविधान निर्माण पर कुल कितने खर्च हुए थे? 64 लाख रुपए के अप्रोक्स हुए थे खर्च। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? कब हुई थी साथियों? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण हेतु गठित संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू हो जाएगा। संघ की बात अगर आएगा तो प्रमुख जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हो जाएंगे। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, कौन हो जाएंगे? तो पंडित नेहरू। चलिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय के कौन हो जाएंगे? 39 का क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो अंबेडकर साहब। संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार से संबंधित है तो कौन हो जाएंगे? गृह मंत्रालय, सरदार पटेल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। 42 का क्या हो जाएगा? डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा में जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 43 का हो जाएगा? सी, सरदार पटेल। संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 44 का क्या हो जाएगा? ए, जेबी कृपलानी। संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 45 का क्या हो जाएगा? बी, HC मुखर्जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ के आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र
के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष थे? 46 का क्या हो जाएगा? ए बी ठक्कर। ए बी ठक्कर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। संचालन नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन के कौन हो जाएंगे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों के समझौते करने वाले समिति के अध्यक्ष थे? 48 का क्या हो जाएगा? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी के संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? 49 का क्या हो जाएगा? बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पहचान से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे? 50 का क्या हो जाएगा साथियों? तो हम लोग देख लेते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मतलब सी हो जाएगा। डॉक्टर के एम मुंशी संबंधित थे, किससे थे? कार्य संचालन समिति से थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन हो जाएंगे? अगर तो बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। किस ध्वज से समिति है? संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो 53 का क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा, बी पट्टा सीतारमैया। निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष तक थे लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो 54 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नलिन रंजन सरकार, एस के डार, एस वरादचारी। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 55 का क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा बी एस वरादचारी। संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए हो जाएगा जीवी मामलंकर। संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे? 57 का सी हो जाएगा पी बी पट्टा सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समितियां कौन थे? 58 का क्या हो जाएगा? बी नलिनी रंजन सरकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान सभा में भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 59 का क्या हो जाएगा? सी एस के धर समिति। एस के धर भी बोला जाता है बहुत जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये टोटल आप लोग सीरीज कर लेते हैं कंप्लीट, यकीन मानिए बिहार दरोगा में इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, 110%। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे साथियों? ए हो जाएगा पंडित नेहरू। संविधान सभा में प्रेस एवं दीघा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 61 का क्या हो जाएगा? सी उषा नाथ सेन। संविधान सभा में नागरिकता पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? 62 का हो जाएगा डी एस वरदाचारी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 63 का क्या हो जाएगा? ए 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी हो जाएगी? 64 का ए हो जाएगा 7, जिसमें कि अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? एम के मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, एन गोपाल स्वामी अय्यर। अय्यर वाला हम दोनों समझाए थे आपको, मुंशी भी समझाए, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति से संबंधित थे? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 66 का क्या हो जाएगा? 66 का क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें। संविधान के प्रारूप समिति में बी एल मित्र के त्यागपत्र के कारण उनके जगह पर किन्हें चुना गया था? तो डी पी खेतान को चुना गया था। टी कृष्णाचारी को किसके जगह पर संविधान के प्रारूप समिति में चुना गया था? तो डी हो जाएगा, डी पी खेतान को। चलिए, भारत के संविधान में पहला प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया? 69 का क्या हो जाएगा? 69 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फरवरी 1948 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा संविधान के दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? 70 का क्या हो जाएगा साथियों? अक्टूबर 1948 को। संविधान प्रारूप समिति में कितनी बैठक हुई थी? टोटल बैठक की संख्या थी 141। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान के अंतिम प्रारूप कब पेश किए थे? तो 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में संविधान की पहली बार कब पढ़ा गया था? कब पढ़ा गया था?
तो 4 नवंबर 1948 को। संविधान में पहली चर्चा संविधान सभा में कब से कब तक चली थी? 74 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। बस 15-20 क्वेश्चन और है साथियों, चलिए देख लेते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूएंट सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो 75 का क्या हो जाएगा? भीम राव अम्बेडकर द्वारा। भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? टोटल किए थे 284। मोस्ट भी यह क्वेश्चन है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? टोटल अनुच्छेद की अगर बात हम लोग करते हैं मूल संविधान में तो 395 थे, अभी तो 425 से भी ज़्यादा हो चुका है। मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, अभी 12 हो चुकी है टोटल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित संविधान सभा के मसौदे तैयार किए गए। गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य की संख्या कितने थे? 80 का क्या हो जाएगा? 8। कांग्रेस पार्टी द्वारा 8 जुलाई 1946 को गठित संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी थे। चलिए 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। 82 का क्या हो जाएगा साथियों? ई हो जाएगा, इनमें सभी थे। निम्नलिखित में से किन आधार पर संविधान आलोचना की जाती है? किन में से की जाती है? तो इनमें सभी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किन आधार पर संविधान की आलोचना की जाती है? इनमें से सभी हो जाएगी, ठीक है। वकीलों, हिंदू का प्रभुत्व, वकीलों का राजनीतिक प्रभुत्व, ये सब बोला जाता है बहुत लोगों के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा निम्नलिखित में से किसके प्रतीक को चिन्ह मोहर के रूप में अपनाया गया था? हाथी को अपनाया गया था, उस समय आपको बताया भी थे। ऐसे बाघ याद मत करके रखिएगा, बाघ सीधे बोल दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उस समय हाथी था। निम्नलिखित में से किन व्यक्ति को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? किसको किया गया था? 86 का ए हो जाएगा, BN राव को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? 87 का क्या होगा? BR अयंगर को। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट मैन कौन थे? कौन थे साथियों? 88 का क्या हो जाएगा? LN मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? 89 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रेम बिहारी रायजादा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? 90 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहारी नारायण रायजादा। संविधान के मूल संस्करण पर ज्यामितीय सौंदर्यीकरण किनके द्वारा किया गया? 91 का डी हो जाएगा, इनमें सभी, मतलब राम मनोहर सिन्हा, बिहारी नारायण रायजादा, वसंत किंसवेद। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? 92 का क्या हो जाएगा? ए, वसंत कृष्णवेद। चलिए, संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के निम्नलिखित में से किन दलों में केवल एक सीट जीती? किसके द्वारा एक सीट ही सिर्फ जीती गई थी? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी एक एक सीट ही जीती थी। संविधान सभा में जुलाई से अगस्त 1946 में हुए चुनाव में इंडिपेंडेंस पार्टी ने कितने सीटें टोटल जीते? 8, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। संविधान सभा में हिंदू समुदाय की प्रतिनिधित्व की संख्या कितने थे? 95 का क्या हो जाएगा? टोटल 163। संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 96 का क्या हो जाएगा? 80। चलिए, संविधान सभा में अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? तो अगर बात करते हैं 97 का, तो हो जाएगा 31। संविधान सभा में भारतीय ईसाई की संख्या कितनी थी? तो 98 का क्या हो जाएगा? ए, मतलब 6। भारतीय संविधान में पिछड़ी जनजातियों की संख्या कुल कितनी थी? तो कितनी थी? 6। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी थी? 100 का क्या हो जाएगा? ए, मतलब 3। संविधान सभा में पारसी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो क्या हो जाएगा? 3। संविधान सभा में मद्रास राज्य से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो
102 का क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में हमें। संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत से कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 103 का क्या हो जाएगा, 21 सदस्य शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में पश्चिम बंगाल राज्य से सदस्य शामिल हुए थे, 104 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19, संविधान सभा में पूर्वी पंजाब से सदस्यों की संख्या कितनी थी, 105 का हो जाएगा, ये 12। संविधान सभा में बिहार प्रांत से कितने थे, 36, याद रखिएगा। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो कितने हुए थे साथियों, 55। संविधान सभा में मध्य प्रांत से कितने लोग शामिल हुए थे, मध्य प्रांत से, तो आपको बोले थे 17 लोग शामिल हुए थे। संविधान सभा में असम प्रांत से कितने लोग शामिल हुए थे, 109 का बी हो जाएगा, 8। संविधान सभा में उड़ीसा प्रांत से कुल कितने लोग शामिल हुए थे, 9। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा में निम्नलिखित में किन राज्य में सदस्यों की संख्या केवल 1 थी, कहाँ पे थी, इनमें से सभी, अजमेर, मारवेल, कुल, दिल्ली, सभी में। संविधान सभा में निम्नलिखित में किन देशी रियासतों की संख्या सर्वाधिक थी, किनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, मैसूर की। हैदराबाद तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, याद रखिएगा। संविधान सभा का पहला सत्र कब से कब तक चला था, 9 से 23 दिसंबर 1946 तक। चलिए, संविधान सभा का कौन सा सत्र केवल एक दिन चला था, एक दिन ही चला था, कौन सा सत्र, तो छठा, याद रखिए, छठा। संविधान सभा का सत्र, छठा सत्र कब उस दिन में बुलाया गया था, कब बुलाया गया था, ये पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 27 जनवरी को। संविधान सभा का सबसे लंबा सत्र कौन सा चला था, तो डी हो जाएगा, 7वां। याद रखिएगा, छठा एक दिन चला, 7वां जो था सबसे लंबा चला। संविधान सभा के अंतिम सत्र अर्थात 11वां सत्र की अवधि थी, बी हो जाएगा, 14 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा का किस सत्र का कार्यकाल 20 से 25 जनवरी 1947 तक थी, बी हो जाएगा, दूसरा। संविधान सभा की तीसरा सत्र कार्य अवधि क्या थी, 119 का क्या हो जाएगा, ए, 28 अप्रैल 2 मई 1947। संविधान सभा की चौथा सत्र की कार्य अवधि क्या थी, 120 का बी हो जाएगा, 14 से 31 जुलाई 1947। संविधान सभा की पांचवा सत्र की कार्यकाल की अवधि क्या थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है साथियों, लेकिन आप याद रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। संविधान सभा के किस सत्र का कार्यकाल 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक था, तब 122 का ये हो जाएगा, 7वां, सबसे लंबा भी चला था। संविधान सभा को किस सत्रकाल को 16 मई से 16 जून तक 1949 तक चला था, 8वां। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की 10वां सत्र कार्यकाल की अवधि क्या थी, तो आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। साथियों, अगर ईमानदारी से बोलिएगा, अगर पूरे सीरीज को आप करते हैं फुली टीम, उसके बाद आप देखिए 15 दिन आप कीजिए, 15-17 टॉपिक ही हैं पूरे हैं, मान लीजिए 20 है, कंप्लीट आप कर लीजिए, उसके बाद किसी से बात कीजिएगा इस टॉपिक में, आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। एक मंथ में कल से हम 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, एक तो हिस्ट्री चलेगा, एक ज्योग्राफी भी चलाएंगे। तो आप अगर कंप्लीट करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, दरोगा तक वैकेंसी आने तक आपका बहुत तैयारी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, और ख़राब लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, हम सुधार करेंगे। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।